नमस्ते। प्रश्न है माताजी के काम के विषय में, और यदि सारे प्रश्न, ये एक बड़ा सा प्रश्न है, मैं ले रहा हूँ, अगर कोई चीज़ छूट जाए तो करेक्ट कर दीजिएगा। तो उसमें प्रश्न बहुत बहुत सटीक और सही प्रश्न है। कई लोग समझते हैं कि माताजी का काम, अगर हम आश्रम में आ जाएं और आश्रम में काम करें तो ही माताजी का हम काम कर रहे हैं, या हम सेंटर में काम कर रहे हैं तो माताजी का काम कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास ना सेंटर है, पास में सेंटर भी नहीं है, और घर गृहस्थी के बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर माताजी का काम करने की चाह है, तो फिर वो क्या करें? तो हम माताजी को एक सीमित दृष्टि से देख सकते हैं, और जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसे ही हमारा कर्म होगा। और माताजी को हम एक व्यापक दृष्टि से देख सकते हैं। सीमित दृष्टि है, आप देखेंगे पहले पिक्चरों में कई बार लोग लिखते भी थे, और मैंने इसको टॉक में भी बताया, केवल एक जगह माताजी ने ऐसे साइन किया है, द मदर ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम। पर कई लोगों की ये दृष्टि होती है। मुझे याद है राजश्री फिल्म प्रोडक्शन की पहली पिक्चर थी दोस्ती, और जब मैं उसको देखने गया तो उसी समय मेरी टर्निंग हुई थी माँ श्री अरविंद की प्रति। पिक्चर पहले की थी, मैंने जब देखी तो वहाँ माता जी का चित्र दिखाया, एंड आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड। अरे माँ के चित्र से पिक्चर शुरू हो रही है। अब उस समय क्या होता है ना, आपकी नई टर्निंग हुई है एंड यू स्टार्ट रिसीविंग द डिवाइन फ्रॉम एवरीवेयर। नीचे में मैंने कुछ देखा, वो मुझे शॉकिंग लगा, द मदर ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम पौंडीचेरी। तो इंट्यूटिवली आई फेल्ट कि ये सही नहीं है। माँ कैसे सीमित हो सकती हैं? बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट सी इज द डिवाइन मदर, द सुप्रीम मदर। सुप्रीम मदर कैसे सीमित हो सकती हैं? वो अपनी चाहे तो वो अपने को सीमित कर सकती हैं। बाद में मैंने ये सब पढ़ा, माँ बताती हैं कि पूरा आश्रम उनके केवल एक नेवल के अंदर पास में फॉर्मेशन के रूप में है। अब आप देखिए नेवल कितनी अच्छी चीज, इंटरेस्टिंग बात है। आप श्रीमद् भागवत पढ़ें या विष्णु पुराण, तो पूरी सृष्टि कहाँ से निकलती है? ग्रेट सुप्रीम बीइंग के नाभि से निकलती है। वो पूरी सृष्टि बस यहां पर है, और बहुत कुछ है जो अनाभिव्यक्त है, जिसको हम जानते भी नहीं। तो जब मैंने ये पढ़ा देखा तो मुझे लगा ये नहीं हो सकता सच, क्योंकि मेरे अंदर तो एक दूसरा ही स्पॉन्टेनियस भाव था कि डिवाइन मदर इज द सुप्रीम मदर। फिर मेरे हाथ में एज इफ टू गिव मी कि यस व्हाट आई एम थिंकिंग इज करेक्ट, कलकत्ता में अचानक पता नहीं भाग करके गया एक बुक स्टॉल में, रामकृष्ण आश्रम का बुक स्टॉल था, वहाँ पे पूछा कि कोई पिक्चर है, कोई किताब है श्री अरबिंदो की? तो वो तो रखते नहीं हैं, लेकिन उनके पास थी, दी मदर पुस्तक थी, और उसने पता नहीं वो दी, मैंने कितने, बहुत सस्ती थी, दिया और लेके भागा, क्योंकि ट्रेन छूटने का टाइम था। दैट्स हाउ आई रिसीव द मदर। और जब मैंने पढ़ा मैंने कहा यही तो मैं भी सोचता हूँ, ये इन्होंने लिमिट कैसे कर दिया, माँ को लिमिट कैसे कर दिया। लेकिन अगर हम सीमित हैं, इतना विशाल होना बहुत कठिन है मनुष्य के लिए। तो आश्रम सेंटर्स एक नर्सरी की तरह है, जहाँ पौधा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो पूरे भ्रमण कर सके, इसलिए ये चीज़ें बनती हैं एक पौधे को रोपण करने के लिए। इसलिए श्री अरविंद ने कहा सीड प्लॉट, एक लैबोरेटरी, प्रारंभिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये मान लेना कि माँ का काम केवल वहीं कन्फाइंड है, ये तो मतिभ्रम की अवस्था होगी। पर ये सच है और सब जगह बनती है। देखिए आप मिशन बना, श्री रामकृष्ण परमहंस ने मिशन नहीं बनाया, स्वामी विवेकानंद ने बनाया, लेकिन स्वामी विवेकानंद अपने आप में कितने विशाल थे। यहाँ तक कि किसी ने जब कंप्लेंट की श्री रामकृष्ण से कि नरेंद्र तो ऐसे ही यहाँ भी जाता है, वहाँ जाता है, घूमता है, होटल में भी खाना खा लेता है, ये सब तो लोग, तब उन्होंने क्या कहा था? यही कहा था ना कि नरेंद्र यदि पश्चिम देश में भी चला जाए और बैठ जाए कई लोगों के बीच में, मांस भी खा ले, तो वो शुद्ध रहेगा। अब उनको पता था ये चीज़ कि वो जाएगा और वो इससे अफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन साधारण व्यक्ति चूंकि तैयार नहीं है, वो खो जाएगा। इसलिए पौधे को जब हम रोपण करते हैं ना जमीन में, तो कितनी केयर लेते हैं। तो आश्रम इस तरह से बनाया गया है कि आपको ट्रेनिंग हो जाएगी। किस तरह की ट्रेनिंग होगी? हाउ टू प्रिपेयर अवरसेल्व्स फॉर द डिवाइन वर्क। इट इज लाइक ए लेबोरेटरी वेयर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आप उसी तरह से सेंटर्स है, सेंटर्स में सिमिलर चीज होती है, यहाँ बहुत इंटेंस है। सेंटर्स में क्या होता है?
हम सीखते हैं कि भाई हम ईगो को साथ लेके काम नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं है, आप क्या करोगे? आप अपने को ही एडजस्ट करते जाओगे या दुखी रहोगे। आप बाहर हो, आप बोलोगे नहीं मुझे ये कंपनी पसंद नहीं, मैं कंपनी छोड़ रहा हूं, या आप बोलोगे नहीं मैं अपना प्राइवेट कुछ काम करूंगा। आप करोगे इस तरह से। तो आश्रम में एक ट्रेनिंग मिलती है हम लोगों को माता जी का काम करने की, लेकिन ये ट्रेनिंग है, असल काम है हमारे अंदर, वो सर्वत्र होगा। अगर एक व्यक्ति ने ये ले लिया है कि मुझे माता जी का काम करना है, तो वो जहां भी रहेगा, जंगल में रहेगा या कंक्रीट के भीड़ में रहेगा, मुंबई के हाई राइज बिल्डिंग में रहेगा, वो अपने अंदर इस काम को करेगा। तो आश्रम और सेंटर्स एक टेम्पलेट हैं, एक प्लांटिंग नर्सरी है। दिस इज वन वे टू लुक एट इट। लेकिन क्या माता जी का काम वहां तक सीमित है? संसार की कठिनाइयों में हम क्या करें? अब माता जी का एक दूसरा रूप देखिए। शी इज द यूनिवर्सल मदर। यूनिवर्सल मदर का मतलब क्या है? वो सबकी माँ है। पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी, नाले, जनजीवन, पर्वत, सब माँ है। जितने मनुष्य इस संसार, फॉरगेट ये तो पशुओं तक नहीं पहुंचे, जितने मनुष्य माँ हैं। Isn't it true? माँ ने क्या कहा है सबको? मैं सबके हृदय में वास करती हूं। आप आश्रम में काम कर रहे हो, सेंटर में काम कर रहे हो, लेकिन मनुष्यों से घृणा कर रहे हो, उनको हे दृष्टि से देख रहे हो। ये कैसी पूजा है? कैसी भक्ति है? ये कैसा कर्म है? लेकिन आप बाहर हो और आप सबसे प्रेम कर रहे हो इस भाव से कि इनके अंदर भी माँ है, इनके अंदर भी माँ है। ये तो स्पिरिचुअलिटी का ABC है, फंडामेंटल है। और श्री अरविंद ने इसको चेंज नहीं किया है। उन्होंने, उनका टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ कि भाई इतना तो तुमको रियलाइज होना चाहिए। उनके अपने एक्सपीरियंसेस और माँ के देखें तो इट्स लाइक इतना तो तुम्हें समझ आना चाहिए। एक जगह वो कहते हैं कि मैंने यम नियम इत्यादि नहीं बनाए। अब ये तुम्हें समझ आना चाहिए कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। ये क्या लिखने की जरूरत है कि यम नियम? इसमें अगर तुम इस स्टेज में हो तो इस योग के लिए तैयार नहीं हो। इस स्टेज के लिए तो, योग के लिए टेक ऑफ पॉइंट है कि हम माँ को सब जगह देखने की चेष्टा करें, सबके अंदर, सबके साथ ऐसा व्यवहार करें मानो उनके अंदर डिवाइन बसते हैं। हम पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, क्रोध करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, क्वारल करते हैं। क्या ये है माता जी का काम? एम्बिशन में जीते हैं, अहंकार में जीते हैं। हम आश्रम में रह लें, 10 जन्म रह लें, इट वोंट मेक ए डिफरेंस। श्री अरविंद ने एक बहुत सुंदर बात, बड़ी अद्भुत बात, किसी ने कहा, सुना है आपके पास जो लोग हैं सबसे पहले वो ट्रांसफॉर्म होंगे। पता है श्री अरविंद ने क्या कहा? ओह, इन दैट केस दिस पीस ऑफ वुड दैट इज लाइंग ऑन माई टेबल। पीस ऑफ वुड क्या थी? वो जिससे वो लगा के ना इंक सोखते थे। पीस ऑफ वुड विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। एक और किसी ने कहा कि हर एक, जिसको कहते हैं ना एरा गैरा नथु खैरा, तो इंग्लिश में एवरी मुथु एंड दिस विल गेट सुपरमेंटलाइज। व्हाई डू यू थिंक लाइक दैट? इट्स एन अपॉर्चुनिटी गिवन। कोई गारंटी नहीं है। यू मे बी हियर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सिंसेरिटी नहीं है, एस्पिरेशन नहीं है, तो कैसे ट्रांसफॉर्म्ड होंगे? कोई ऐसी कहीं गारंटी नहीं दी है माँ श्री अरविंद ने। अभी भी कोई पूछ रहा था, आश्रम में कोई है, कोरोना से डेथ हो गई, खैर वो एक अलग कंटेक्स्ट है, लेकिन ये गारंटी नहीं, ये एक संभावना है। तो सबसे बड़ी संभावना तो संसार में है, जगन माता है वो। क्या श्री अरविंद ने कहीं पर भी लिखा है कि शी इज ओनली in this individual mother? He has said, in the individual mother the large vaster ways of our existence are manifest there. तो हम जब संसार को उस दृष्टि से देखते हैं तो जहां भी कण कण में माँ है, किस चीज में नहीं है? घर के अंदर माँ है। हम इस भाव से अगर घर में रहते हैं कि ये माँ का घर है। अब देखिए आप, और मैं ये चीज कोई थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आश्रम में आके मुझे जो 15-17 साल हुए, इसके पहले बाहर ही इतने ही साल मैंने लगभग बाहर में रह करके, जिसको जो भी कहें हम, साधना करना, वर्ड बड़ा अजीब है, लेकिन और इसी भाव से रहते थे कि ये घर माता जी का घर है, तो घर कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमको यहाँ रहना चाहिए। और ये भाव आता था, ये धन है, माता जी का धन है। तो एक समय आता है, ये ट्रेनिंग का पीरियड है। एक बार आप ट्रेंड हो जाते हैं तो एक बात अलग है, देन यू आर इन ए वास्टर कॉन्शियसनेस, बट इट्स ए ट्रेनिंग जिसको हमको करना चाहिए। लेकिन यहां तक भी सीमित नहीं है माँ। आपने सबके अंदर माता जी का दर्शन किया, सबको वैसे ट्रीट किया। सबको छोड़ो, अपने घर परिवार के लोगों को तो ट्रीट करो।
आसपास जो लोग हैं आपके इमीडिएट वर्क एनवायरनमेंट में, कि ये माता जी का रूप है। माता जी से किसी ने पूछा था ना कि माँ, बुद्धदेव लिखते हैं कि जो हमें हमसे घृणा करते हैं हमें उनको भी प्रेम करना चाहिए। माँ कहती है वो तो बाद में करना, जो प्रेम करते हैं उनको तो प्रेम करना सीखो, जो घृणा करते हैं उनको प्रेम करोगे वो ठीक है, वो बाद में करना। पहले जो प्रेम करते हैं। और माँ किसके बारे में कह रही है? माँ प्रेम करती हैं सबको। किस तरह से लोग रिलेट करते हैं, कैसे हम रिलेट करते हैं महर्षि अरविंद के साथ, जो इमीडिएटली जो सब कुछ है हमारे, हम कितने कैजुअली जब बात भी करते हैं, कई बार अरे वो तो ठीक है, कैसे हम बात करते हैं इस तरह से। माता जी बताती है हमारी स्पीच पूजा होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। माँ कहती तुम्हारी स्पीच ऐसी होनी चाहिए कि ये हार्मनी और होप और फेथ और लाइट और पीस क्रिएट करे संसार में। हमारी स्पीच क्या करती है? डिस्ट्रक्शन करती है, डिवीजन करती है, हेट्रेड फैलाती है। ये कैसी स्पीच है? तो माता जी का ये जो काम कि आश्रम में या वहाँ ऑटोमेटिकली देयर इज नथिंग लाइक दैट। काम हमें अपने अंदर सुचिता लाना है। जहाँ भी हम हैं उसको माता जी का घर मान के चलें। हम इस भाव से चलें कि आज से ये घर मेरा नहीं है। इसके लिए कई लोग प्रैक्टिकल तरीके अपनाते हैं कि माता जी का चित्र रख देते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। आज किसी का प्रश्न आया बड़ा सुंदर कि मेरे घर में कोई मानता नहीं है और मना है, मैरिज हुई होगी तो कई बार होता है कि बहू कि मना है मेरे घर में माता जी का चित्र लगाना, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा ब्लेसेड हो तुम, अब तुम्हारे पास चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि माँ को अंदर ढूंढो। लोग चित्र लगा देते हैं, कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, बट यू हैव नो चॉइस। अब देखिए पहले क्या होता था, जब हम पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, तो आपके अंदर माँ का एक चित्र उभरता था। तो ये तो हमारे पास है, हम कहीं पर भी रहें, हम महर्षि अरविंद की पुस्तक पढ़ें। अगर हम माता पुस्तक पढ़ रहे हैं और सावित्री पढ़ रहे हैं, आप देखिए आपके अंदर माता जी की उपस्थिति अपने आप आएगी, क्योंकि वो क्या है? वो मंत्र है जिसके द्वारा हमारा माइंड इमेजेस थ्रो करता है, ऑटोमेटिकली बनाता है वो इमेजेस हमारे अंदर। आप देखो भागवत कैसे प्रारंभ होती है, बाय डिस्क्राइबिंग द 16 फोल्ड पर्सनैलिटी ऑफ द इन्फिनिट लॉर्ड। क्यों ऐसे डिस्क्राइब किया जा रहा है? ताकि हम जब वो पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कृष्ण की एक छवि आती है। जब चित्रकारी हुई तो वो खत्म हो गई फ्रैंकली, क्योंकि आपने उनको दिखा दिया ऐसा चेहरा, ह्यूमन चेहरा, बांसुरी इसके साथ भी ठीक है। बट जब आप पढ़ते हो भागवत और श्री कृष्ण की इमेज आपके अंदर आती है, वो इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि आप लिमिट नहीं कर सकते किसी एक रूप में। इट इज़ सो पावरफुल एंड मैग्निफिसेंट। तो जब हम बाहर रहते हैं तो हम पढ़ें, यहाँ नहीं पढ़ते हैं लोग। ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि श्री अरविंद ने कौन सी किताबें लिखी। आई वाज सरप्राइज, कोई यहाँ कई वर्षों से, डिकेड से रह रहे हैं और उसका सावित्री, अच्छा मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सावित्री दिखाना देख रहे हैं श्री अरविंद ने लिखी है। तो ये तो हम कर सकते हैं ना कहीं पर भी हैं। और भगवान कहाँ? वहां आएंगे जहां हम इस तरह से, वो थोड़ी बंधे हैं हमारी तरह। हमारे नोशंस हैं कि हम सेंटर में काम कर रहे हैं तो माता जी का काम कर रहे हैं। सेंटर एक संभावना दी गई है, आपको एक जोश आएगा, एक भाव आएगा, पर कुछ दिन बाद क्या होता है, मनुष्य उसी अवस्था में चला जाता है। जब यहाँ लोग आते थे, जब पहले तो लोग आते थे साधना रत होकर, योगनिष्ठ होकर, लेकिन जब बच्चे आए तो बहुत सारे लोगों की भीड़ आई। तो उस समय माता जी एक बताती हैं, एडवाइस टू न्यू कमर्स, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 12 पेज नंबर 47 या 49, आई थिंक 47, प्लीज रीड इट। एन एडवाइस टू न्यू कमर्स, नए लोग जब आते थे तो उसमें माँ कहती हैं जब लोग आते हैं तो साइकिक से इम्पेल्ड होके आते हैं। आप आश्रम आते हो या सेंटर जाते हो तो शुरू में क्या, माता जी की जगह है, आप देखो कितना आपको आनंद आता है ना, इट्स लाइक फॉलिंग इन लव, इट इज सो ब्यूटिफुल। फिर धीरे 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 आप अभ्यस्त हो जाते हो। उसके बाद क्या होता है, वही हाल होता है जो भारतवर्ष में मंदिरों का होता था। आप मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर लोग चर्चा करते थे, सास बहू की बुराई करती थी, बहू सास की करती थी, लड़के लड़कियां एक दूसरे का मैच देखते थे। इट्स ए फैक्ट नो। और कितनी अनफॉर्चुनेट चीज है, एक दूसरे की साड़ी देखते थे कि देखो बहुत अमीर बन के आ रही है, ये होता था। भगवान वहां शिव जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में। तो अगर हम यही चीज करेंगे, यहां भी करते हैं गॉसिप, बाहर निकले आश्रम से कोई प्रतीक्षा कर रहा है, अच्छा सुना है तुमने उसके बारे में, उसका क्या हुआ,
उसका तो बाद में हो रहा है, तुम्हारा तो अभी हो रहा है। पतन, किसी ने एक बार कहा पतन हो गया, तो मैंने कहा, मन में तो सोचा तुम्हारा तो अभी हो रहा है, उसका तो बाद जो हुआ। फिर लेकिन मुख से कुछ और निकला। मैंने कहा पतन हुआ तो क्या हुआ, उनका नाम तो पतित पावन है। तो समझिए, मॉरलिस्ट लोगों को बहुत परेशानी होती है। मैंने कहा पतन हुआ भी तुम्हारी समस्या नहीं है, भगवान की समस्या है। उनकी समस्या अपने माथे क्यों ले रहे हो? अरे पतन उसका हुआ, उसको, वो तो पतित पावन है, क्या पता वो भगवान के पतित पावन रूप का दर्शन करके आनंदित हो रहा हो कि अरे वाह, सच में जो लिखा है सही है। और तुम तो यहाँ पर तुम्हारा जो पतन हो रहा है तुम देख नहीं रहे हो, सब दुनिया की बुराई करके। बट एम आई सेइंग एनीथिंग रॉन्ग? ये फैक्ट्स हैं कि नहीं है? तो अगर हम इस तरह का जीवन जिएंगे, दोहरा जीवन, छिपा हुआ जीवन, सबके लिए कलुष, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, आप कहीं भी रह लीजिए, भगवान के सामने रह लीजिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप भगवान के सामने रहेंगे, भगवान तो सब दुनिया में, वो ही विल बी अम्यूज्ड, ही विल नॉट से पॉइंट आउट कि ओ तुम ऐसा कर रहे हो, करेक्ट, नो, ही विल नॉट से दैट। वो तो कृपा के स्वामी है, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और ग्रेस और प्रेम बस बरसाते रहेंगे। आपने ऐसे कर दिया तो कर दिया, भगवान के लिए क्या है, 100 जन्म, नो प्रॉब्लम। तो अगर हमको बेस्ट यूज इस लाइफ का करना है तो इस भाव से जीना चाहिए कि हम जहां भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, वहां मां है। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं, ये मां है। एक बार किसी ने पेंटिंग बना के मां को दी तो मां बताती हैं ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है। तो उसको स्मरण आया, जब मैं ये बना रही थी ये वाला पार्ट, तो मैं मां को स्मरण कर रही थी एंड शी कुड सेंस इट। लेकिन यहां पर जब मैं कर रही थी तो ये आश्रम के कंटेक्स्ट की बात है, ये वाला पार्ट तो बहुत ही सुंदर है। इट वॉज हर वे ऑफ सेइंग कि यू वर कनेक्टेड विद मी। क्या भगवान से कनेक्ट होने के लिए कोई स्थान की जरूरत है? अगेन, स्थान का महत्व है, पर यहां प्रश्न का एक दूसरा डायमेंशन है। अब यूनिवर्सल मदर ही नहीं, ट्रांसेंडेंटल मदर। ट्रांसेंडेंटल मदर का क्या अर्थ हुआ? ट्रांसेंडेंटल मदर का अर्थ है कि जो कुछ ब्रह्मांड में प्रकट नहीं हुआ वो प्रकट होने वाला है। यही है ना सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन, जो अब तक नहीं हुआ। अब इसको मैं एक उदाहरण देता हूं। आपके पास एक ह्यूमन लव है, ह्यूमन रिलेशनशिप है, इगोइस्टिक है, यही सब है। आप इसको वो रखते हुए भी माता जी हैं देख करके आप प्रणाम करते हो। लेकिन एक ऐसा लव है जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। सावित्री में आता है ना, बट फर्स्ट इट मस्ट चेंज इट्स वेज फ्रॉम ह्यूमन वेज टू डिवाइन। वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। ज्ञान का माध्यम क्या है हमारे पास? इंटेलेक्चुअल नॉलेज, स्कॉलरली नॉलेज। लेकिन एक ऐसा स्वतः स्फूर्त ज्ञान जो गंगा की तरह आपके अंदर उतरे, ये प्रकट नहीं हुआ। ऋषि मुनियों में हम लोग सुनते हैं कि उनको ऐसे मंत्रविद वाणी, लेकिन एक कॉमन पोजीशन नहीं है। ये चीज है लेकिन एक कॉमन पोजीशन के रूप में नहीं है, प्रकट नहीं हुई है। संकल्प, ऐसा संकल्प कि आपका संकल्प भगवान के साथ जुड़ा हो, कि आप जो संकल्प करो वास्तव में वो भगवान का ही संकल्प हो, लेकिन ये रूप ले रहा हो, ये प्रकट नहीं हुआ। शरीर की अजड़ता अमरता, ये प्रकट नहीं हुई है। बहुत सारी ऐसी तत्व हैं जो प्रकट नहीं हुए हैं। तो जो अप्रकट है वही ट्रांसेंडेंट है, इस सेंस में हम ले सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ हमेशा ट्रांसेंडेंट रहेगा, क्योंकि ट्रांसेंडेंट सीमित नहीं है, असीम है, अनंत है। लेकिन जो इमीडिएट आवश्यकता है कि जो ट्रांसेंडेंट का वो भाग जो एकदम करीब आ गया है, जो मैनिफेस्ट होना चाहता है, आनंद भी ट्रांसेंडेंट है, लेकिन कम से कम जो सुपरामेंटल ट्रूथ है, चेतना है, वो हम मैनिफेस्ट करें। अगेन इसके लिए एक विशेष स्थान पे रहने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक चीज श्री अरविंद ने कही है, जब उनसे पूछा जाता था, कहते थे कि खासकर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक फेज में जब एंटर करता है तो वो बेटर है कि व्यक्ति आश्रम में, आश्रम से ज़्यादा वो कहते थे ही शुड बी नियर दी मास्टर। क्यों वो कहते थे? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट, वो एक नई चीज़ है, अभी तक बॉडी के ऊपर काम हुआ नहीं है। जब बॉडी में बहुत कुछ है, ये तो गढ़ है वो स्टाइल और डार्कनेस का, हम तो जानते भी नहीं है। प्राण नहीं है, गढ़ वहाँ पर है, प्राण तो उससे निकलता है तो वो खींचे चले आते हैं।
इसलिए निम्न प्राण में आप देखोगे कि अवचेतन की ऊर्जा समाई हुई है, पर शरीर के अंदर तो पूरी की पूरी है। तो अब क्या होता है कि वो चीजें जब फिजिकल पर प्रेशर पड़ता है चेंज का, तो वही चीज होती है जो हम वेदों में पढ़ते हैं कि अगस्त ऋषि ने समुद्र को पी लिया, उसके बाद मंत्र द्वारा उन्होंने केव को तोड़ डाला, गुफाओं को, जिसमें असुर और पानी और वृत्र छिपे थे काउस के साथ, अंगिरस एंड द काउस लीजेंड। वेदों में ये पौराणिक स्टोरी में अगस्त ऋषि आते हैं, वैदिक स्टोरी में अंगिरस ऋषि हैं, जो मंत्र द्वारा समुद्र के नीचे जो गुफाएं हैं जिसके अंदर इन्होंने छिपा रखा उसको तोड़ डालते हैं, और काउज रिलीज होती हैं और उधर इंद्र का युद्ध चलता है। तो जब ये घटना होती है कि हमारे अवचेतन के भाग खुलते हैं लाइट को, उसके अंदर से कौन कौन से विषधर निकलेंगे, उसके अंदर से कौन कौन से पाइथन्स छिपे हैं, ये कोई नहीं जानता। तो उस समय ये बेटर होता है कि आप एक ऐसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहो जहां आप सेफ हो, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे एकदम एक ऐसे वातावरण में जहां सब कुछ विषाक्त है, तो थोड़ा सा वो कठिन हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हो तो आपको सपोर्ट मिलती है वो पूरी ऊर्जा की। नाउ अगेन, इसका ये प्रश्न जो है काम करने का, उससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड है कि वाई देन। तो वो जो चीज़ है एक सहारा देती है। तो ये एक पार्ट है कि कल भी इसकी बात हो रही थी तो मैंने उसको टच नहीं किया फिर से, कि ऑल वर्क इन द आश्रम इज मदर्स वर्क। लेकिन श्री अरविंद ने ये नहीं कहा कि वर्क डन आउटसाइड इज नॉट मदर्स वर्क। लॉजिक में ये दो याद रखना, रिवर्स इज नॉट ट्रू। उन्होंने ये कहा, किसी का ये प्रश्न था, आश्रम में काम हम लोग करते हैं, कंटेक्स्ट भी है प्रश्न का, तो हम साधकों के लिए काम कर रहे हैं क्या? तो श्री अरविंद कहते हैं इस तरह तो मैं ही साधकों के लिए काम कर रहा हूँ, डिवाइन के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी चिट्ठियाँ लिखता हूँ तुम सबको। तो आश्रम में हम काम करते हैं तो हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए कि जो भी काम है आश्रम में हमें दिया गया है, ये माता जी का काम है। अगर ये एटीट्यूड नहीं है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि मुझे फला ने काम दिया है, इसको प्रसन्न करना मेरा काम है, तो काम तो माता जी का है, लेकिन हमने अपने अंदर एक खोट बुद्धि ला दी है। लेकिन साथ ही श्री अरविंद ने यह नहीं कहा कि बाहर जो काम है वो माता जी का नहीं है। उस काम को भी हम माता जी का काम बना सकते हैं, क्योंकि वास्तव में सृष्टि किसकी है? ओरिजिनली भगवान की है ना। तो अगर माँ की सृष्टि है, भगवान की सृष्टि है, आप वहां काम कर रहे हो, तो वो क्या भगवान का काम नहीं है? आप कल्पना करो कि एक मालिक है, उसकी बहुत बड़ी एस्टेट है और आप काम कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो मालिक के एकदम करीब हैं, जो उनके खाने पीने देखने का, स्नान करने का काम कर रहे हैं, और एक व्यक्ति है जो एकदम बाउंड्री वॉल के पास जो वीड्स हैं ग्रास की, उसको निकाल रहा है। पेरोल्स पे क्या वो किसी और की है? वो भी मास्टर की पेरोल्स पे। हो सकता है उसका डायरेक्ट संपर्क ना हो, उसका संपर्क हो जो मैनेजर है बिल्डिंग का, उसके साथ संपर्क हो। लेकिन भगवान ऐसे मालिक हैं जो इस तरह से नहीं काम करते हैं, वो तो हर किसी के अंदर समा करके काम करते हैं। तो वो तो देख रहे हैं, वो जो घास निकाल रहा है उसको भी वो उतने ही प्यार से देख रहे हैं। बड़ी सुंदर स्टोरी है इस तरह की। ज्ञान लेने के लिए अर्जुन को कहाँ भेजते हैं श्री कृष्ण? एक तो कहानी बड़ी अद्भुत है। कहते हैं वो यू गो टू बुचर, उससे तुमको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। कहते कसाई के पास कहाँ भेज रहे हैं? तो कसाई के पास आदमी जाता है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो कसाई देखता है कुछ नहीं, वो अपने काम में व्यस्त है, तो सुन भी नहीं रहा है इसको। बाद में उसको रियलाइज होता है कि वो तो सेवा कर रहा है भगवान की। वो हर एक पशु, ये घोर कर्म है इसलिए ये एग्जाम्पल, हर एक पशु जो उसके हाथों से गुजर रहा है, ये काम है उसका दिया गया है, उस काम को भी वो इस भाव से कर रहा है कि ये जो पशु की चेतना है ये आपके साथ आत्मसात हो। तो ऐसा घोर कर्म श्री अरविंद ने अपने कुछ डिसाइपल्स, उनके बेटे को, एक जो फेमस स्टोरी है मित्रा की, जो दुराई स्वामी अय्यर के बेटे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में श्री अरविंद के कहने पर उन्होंने ज्वाइन किया था रॉयल एयरफोर्स, और उनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? फ्रांस में, शॉट, और ही हैड डाइड। उस समय ला भी नहीं सकते थे, तो बुरियल फ्रांस में दिया गया। कुछ वर्ष पहले जब ये कुछ हुआ, एक्सचेंज हुआ, तो वो सारी अस्थियां फिर यहाँ पर आई हैं।
और श्री अरविंद का एक लेटर है इस बारे में, जब वो कहते हैं आई डू नॉट कंसिडर बिजनेस एज एनी मोर टेंटेड, पॉलिटिक्स एज एनी मोर टेंटेड एज बिजनेस और एनी अदर वर्क। और फिर वो कहते हैं मैंने स्वयं, अब वो अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैंने स्वयं आई हैव डन माई सेल्फ पॉलिटिक्स ऑफ ए मोस्ट वायलेंट काइंड, घोर कर्म। और फिर वो गीता की डॉक्ट्रिन बताते हैं। ये फंडामेंटल ट्रूथ्स तो फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं। गीता कहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है? युद्ध क्षेत्र में प्रैक्टिस हो रही है। श्री अरविंद अपने डिसाइपल के बच्चे को वहां भेज रहे हैं युद्ध में, और कहते हैं आई हैव माई सेल्फ एनकरेज्ड एंड आस्क्ड माई डिसाइपल्स टू ज्वाइन। एक वो भी किसी ने बोला था माता जी को, आई थिंक ज्योति प्रिया थी, तो कहा मैं आपका जाती हूँ, जगह जगह टॉक देती हूँ, बोलती हूँ, तो लोग तो कहते हैं कि नहीं नहीं, असल काम तो तुमको चुप रहना है, बोलना वोलना कुछ नहीं है, तुमको बस ऐसे बैठ के वही माता जी का योग है। तो उन्होंने माता जी से पूछा मैं क्या करूँ? कहती है उनको कहने दो तुम ये काम करो, तुम तो मुक्त हो, तुम आई हो इस काम के लिए, यू आर ऑलरेडी फ्री। क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे कष्ट होते थे। कहती तुम इतनी जल्दबाजी में थी कि तुमने अच्छा शरीर भी नहीं चुना। यू वर इन सच ए हरी। और उनको जब वो आई थी यहाँ पे जूडिथ टाइबर्ग, तो उनको श्री अरविंद ने कपाली शास्त्री को कहा इनको संस्कृत सीखनी है, तुम इनको संस्कृत सिखाओ जितनी शीघ्रता से कर सकते हो, क्योंकि उनको जाना था। तो उन्होंने कहा मैं तो 12 वर्ष केवल पास में रखता हूं, तब तैयार होते हैं, तब वेदों का भाष्य पढ़ाता हूं। 12 वर्ष। श्री अरविंद ने कहा नो नो नो, शी हैज टू डू माई वर्क, यू टीच हर। तो उन्होंने फिर उनको कुछ महीनों में संस्कृत पढ़ाई, या जो भी, बहुत कम समय में। उसके बाद माता जी श्री अरविंद ने उनको कहा यू विल गो टू अमेरिका एंड डू माई वर्क। तो फिर उन्होंने कहा कि लोग मुझे ऐसे कहते हैं, वहां से भी चिट्ठी लिखी, कहती सब अगर ऐसा कहते रहेंगे तो मेरा काम कौन करेगा, कि हमको बस आश्रम में रहना है, हु विल डू माई वर्क। तो ये माता जी का काम सीमित कर देना आश्रम में या किसी केंद्र में, यह हमारी बुद्धि की सीमा है। जिसको माँ का काम करना है वो दूसरे प्लेनेट पे भी चला जाएगा, वहां भी माता जी का काम करेगा। वो कहेगा यहाँ मुझे नवीन सृष्टि रचना करनी है। कहीं ना कहीं वो वहाँ बीज डाल करके चला आएगा। सो मदर्स वर्क इज एवरीवेयर, मदर इज एवरीवेयर, बट द एटीट्यूड शुड बी राइट। अगर हम इस भाव से करेंगे कि ये माँ का घर है और कुछ नहीं लाना है, श्री अरविंद ने एक ही रूल दिया है, रिमेंबर ऑलवेज दैट द मदर इज लुकिंग एट यू, फॉर इंडीड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। अब दूसरा कर रहा है कि नहीं, इस एटीट्यूड से ही उसकी समस्या है। कई बार हम इसमें उलझ जाते हैं, वो तो नहीं कर रहा है, वो तो आश्रमाइट नहीं कर रहा है, मत करने दो, ही इज लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी, एज सिंपल एज दैट। तो वो हमारा काम नहीं है। दूसरा कर रहा है कि नहीं, उसमें अगर हम उलझेंगे तो इट इज एन एंडलेस थिंग। हमें केवल ये देखना है कि हम कर रहे हैं कि नहीं। और अगर ये भाव है कि ये माता जी का घर है, ये सारे लोग जो मेरे जीवन में हैं ये माँ ही लाई हैं, इन सबको मैं जीवन में वैसा ही प्रेम दूं जो जैसे माँ सारी सृष्टि को देती हैं। मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सब माता जी के हैं। जो धन आ रहा है माता जी का है, और उस तरह से मैं इसका व्यय करूं। इस तरह नहीं कि अच्छा ओ माता जी का धन है मैं जाके डोनेट कर दूं, नो, दैट इज नॉट। ठीक है अगर आपको ये लगता है, यू कैन डू इट, पर उसका सदुपयोग, इवन टू क्रिएट ब्यूटी विद इन योर ओन एनवायरनमेंट इज ए राइट यूज ऑफ मनी। तो जब इस भाव से हम जीवन जीने लगते हैं तो फिर कहाँ माता जी का काम नहीं है, सब जगह है। बात केवल एटीट्यूड की है, और उस माता जी का स्मरण करके रिमेंबर एंड ऑफर करना है, सब में भगवान को देखना है। ये फंडामेंटल्स हैं स्पिरिचुअल लाइफ के। माता जी का काम शांति और हार्मनी में होता है। तो जहाँ भी हम रहें, अगर हम वहाँ पीस और हार्मनी के साथ जीवन जी रहे हैं तो हम माता जी का काम कर रहे हैं। अगर हम संसार में हैप्पीनेस बढ़ा रहे हैं, माता जी ने कहा है ना, दिस इज माई वर्क, इफ यू आर सैड इट इंक्रीजेज माई वर्क, एंड वेन यू आर हैप्पी इट मेक्स माई वर्क ईजियर। तो यदि हम संसार में ये सब बढ़ा रहे हैं, यूनिटी, माँ ने ये भी कहा कि डिवाइन वर्क के बारे में कि हाउ टू नो कि ये डिवाइन इंपल्शन है कि नहीं। माँ कहती है कोई भी काम यदि वो शांति की तरफ, सामंजस्य की तरफ, प्रेम की तरफ, इन सब प्रकाश की तरफ ले जाता है, आशा जगाता है, स्ट्रेंथ की तरफ, यूनिटी की तरफ ले जाता है, तो इट इज़ डिवाइन विल, वही काम कर रही है। और कोई भी काम जो डिवीजन, घृणा,
ये सब क्रिएट करता है, बिटरनेस, तो वो भगवान का काम नहीं है। वो माँ कहती है वो आसुरिक फोर्सेस का, इट इज़ ए अनडिवाइन इम्पल्शन। सो ये एक जनरल क्राइटेरिया, अगर हम इसको ध्यान में रखें तो फिर आगे जहाँ हम रहेंगे, और जहाँ हम रहें हमें प्रसन्न रहना चाहिए। अननेचुरल स्ट्रगल कि हम वहीं जाके भगवान का काम करें, कुछ लोग ऐसे करते हैं, पुश करते हैं अपने आप को, और फिर वो, क्योंकि नेचर तो नेचर है ना, आप जहाँ भी जाओगे अपने नेचर से भाग थोड़ी सकते हो। तो जहाँ भगवान ने हमको रखा है, समय आएगा तो वो खुद पकड़ करके ऐसे ले आएंगे, आप कर नहीं पाओगे कुछ। तो वेट फॉर दैट मोमेंट। अगर वो चाहती हैं कि आश्रम में रहें, माँ से किसी ने पूछा था आश्रम में किस क्राइटेरिया पे, माँ ने कहा इट इज एन ऑकल्ट अरेंजमेंट, हर जगह मेरे डिसाइपल हैं, मेरा काम हो रहा है। तो आश्रम में क्यों है, माँ ने बड़ा क्रिप्टिक सेंटेंस, इट्स एन ऑकल्ट अरेंजमेंट। कुछ लोगों को यहां रखा जाता है, कुछ बाहर रहते हैं। उस समय तो कोई सेंटर नहीं था, तो क्या वो डिवाइन वर्क नहीं कर रहे थे? क्योंकि वर्क इज सो इंपॉर्टेंट इन द योगा, कर रहे थे। लेकिन कुछ को यहां बुलाया गया था, और वो एक पर्पस है जिसको हम ना ही समझें तो बेटर है, क्योंकि उसमें दो प्रकार की चीजें हैं। एक है जो देवत्व से भरे हैं और वे आते हैं काम करने, पर खासकर जो असुर होते हैं उनको भगवान अपने बहुत करीब ला के रखते हैं। ये श्री अरविंद का अपना वाक्य है। सम ऑफ दोज हु आर वेरी नियर टू मी आर ग्रेट असुरास। एक जगह ये भी कहते हैं द ग्रेटर द डिसाइपल द ग्रेटर द असुरा, और बताते हैं इसका कारण है क्योंकि वो पूर्व देवह थे, वो देवता थे, लेकिन वो गिर पड़े, पतित हो गए। वो है ना वो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, और ये सारे जो हैं, तो अब उनको ये वेदों में है, जय विजय हिरण्यकश्यप। तो भगवान आते, पूरी रामलीला किन के लिए होती है? वास्तव में होती है वो रावण को बचाने के लिए। आप देखो इस दृष्टि से, आप रामायण को देखो, डिवाइन लव की स्टोरी है। माता सीता कहाँ चली जाती हैं कि इसको बचाना, ये तो मेरा ही बच्चा है, ये तो मेरा द्वारपाल था, भूल गया है बेचारा। और वो भी कहीं फील करता है, तो वो लव करता है माता जानकी को, प्रेम करता है, क्योंकि अंदर में वो है, लेकिन वो इगोइस्टिक लव है, आई मस्ट पजेसर। लेकिन वास्तव में माता जानकी जानती है कि वास्तव में तो मेरा बच्चा है। तो पूरी रामायण माँ जानकी को ले जाना, श्री राम का आना और रावण की मृत्यु, ये सब जो है ये वास्तव में क्या है? ये भगवान के प्रेम की लीला है। तो वो तो यहाँ तक चले आते हैं। तो ऐसे लोग कुछ ऐसे भी हैं जिनको हमें जज नहीं करना चाहिए, पर ये मैं बता रहा हूँ जिनको ये श्री अरविंद की वाणी है, नलनीदा के कलेक्टेड वर्क्स में है, दोज हु वांट टू कीप सी, और पूर्व देवा की बात भी श्री अरविंद ने कही है, तो उनको वो पास में रखते हैं क्योंकि वो बड़े भयानक हो सकते हैं संसार में। माँ ने कहा था, वो जो लेडी थी चिन्मयी, मुस्लिम लेडी थी, नाम दिया था माँ ने, सिख फैमिली से थी, दारा की बहन थी, तो उसमें पागलपन का दौर पड़ता था होस्टाइल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में। उसके अंदर ये भाव आता था कि मैं माँ को नीचे गिरा दूं, पुश कर दूं। और श्री अरविंद माता जी उससे बहुत स्नेह करते थे। और किसी ने कहा अब इसको भेज क्यों नहीं देती? कहती अगर मैं भेज दूंगी पहले तो जाएगी कहाँ, दूसरा अगर ये संसार में गई तो ये तो बहुत भयानक होगा, बिकॉज ये फोर्सेज, शी विल नॉट डू एनीथिंग बट शी विल बी अ इंस्ट्रूमेंट फॉर रिलीजिंग दीज फोर्सेज इन द वर्ल्ड। यहाँ है, ये भी सुरक्षित है, संसार भी सुरक्षित है। तो ये लीला भगवान की है। तो ये हमको जज नहीं करना चाहिए कि एक एलिटिस्ट कल्चर के, अरे अब वो तो आश्रम के वयोवृद्ध वरिष्ठ साधक हैं। इट डजंट मीन एनीथिंग। कई बार लोग मुझे भी इंट्रोड्यूस करते हैं आश्रम के वरिष्ठ साधक, तो आई टेल देम प्लीज, ये सब चीज़ों का कोई, ये अर्थहीन चीज़ें हैं। साधक तो केवल एक है सारी संसार में, वो है भगवान। वो किसी को नहीं बोलते कि मैं साधक हूँ। वो कभी तो योद्धा बन के आ जाते हैं, कभी वो बांसुरी बजाने लगते हैं, कभी खेल खेलने लगते हैं। वो कभी ऐसे आके नहीं बोलते मैं साधक हूँ, वही साधना कर रहे हैं। कभी मित्र बन के आ जाते हैं, कभी सखा बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, पर साधना वही कर रहे हैं। इस भाव से जीवन में हमको जीना चाहिए कि भगवान साधना कर रहे हैं और हम जितना सहयोग दे सकें, इस भाव से हम जिएंगे जहाँ भी हम रहेंगे। और कितने एग्जाम्पल्स हैं इसके, उनमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं। भगवान हमारे साथ रहेंगे, माता जी हमारे साथ रहेंगी और बहुत प्रसन्न होंगी। जब हमारा अंतः काल, तो वो अंत काल नहीं होगा, वो
आनंद दिवस होगा। सारे जीवन जिसने भगवान को याद किया, उनकी सेवा की, वो जहाँ भी रहेगा, टिम्बकटू में भी रहेगा, वहाँ भगवान पहुँच जाएंगे, कहेंगे चलो। चंपकलाल जी की कहानी यही तो उदाहरण है। लोग कहते, चंपकलाल जी को माँ ने बताया था बाय द वे कि जो आश्रम में शरीर छोड़ते हैं, श्री अरविंद ने अनकंडीशनल प्रोटेक्शन दी है। चंपकलाल जी ने शरीर बाहर छोड़ा, पता होगा कई लोगों को, जंतराल में, है ना, फीवर था 2-2.5 महीने जो भी, एंड ही लेफ्ट हिज बॉडी देयर। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब चंपकलाल जी ने शरीर छोड़ा तो कई लोगों को, अलग अलग लोगों को अनुभव हुए कि उन्होंने शरीर छोड़ा है। मैंने स्वयं अनुभव किया था। नोबडी टोल्ड मी बट आई सॉ समथिंग एंड न्यू कि ये मतलब कुछ हुआ है, ऐसी घटना। मां श्री अरविंद उनको लेने आए। चलो, ये है जीवन। हाउ डज इट मैटर, ही इज फ्री। आप कहीं तो ये एक पौधा है, जब पौधा बड़ा हो जाता है, विराट हो जाता है वृक्ष, तो हाउ डज इट मैटर। सो इस भाव से हमको जीना चाहिए कि माँ सब जगह है, सबके अंदर है, और जो भी काम करते हैं हम, छोटा से छोटा, वो माँ का काम है, इंक्लूडिंग ब्रशिंग द टीथ, टेकिंग बाथ इन द वाटर। ये नहीं कि आश्रम के पानी में हम जब स्नान कर रहे हैं तो ही हम, पानी तो पानी है ना, वही समुद्र से आ रहा है। तो हम इस भाव से कि ये जब पानी में नहा रहे हैं, माता जी की ये प्रकाश हमारे ऊपर गिर रहा है, शुद्ध हो रहा है पूरा हमारा बीइंग अंदर तक, तो हम इस भाव से जीवन जिएंगे तो जहाँ भी रहेंगे बहुत आनंद से रहेंगे और माता जी का काम करेंगे। और ये भाव नहीं है, अहंकार का भाव है, तो हम भगवान के बिल्कुल करीब भी रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, सामने रहेंगे, तो भी हमारे अहंकार के कारण हम उनको ना देख पाएंगे, ना पहचान पाएंगे, ना उनका काम कर पाएंगे। ये जय विजय की कहानी है। तो ये 2 ऑप्शन है हमारे पास, जय विजय, मैं द्वारपाल हूं, चलो जाओ नीचे। दूसरा कहानी है शबरी की, भरत की, दूर है लेकिन भगवान के प्रिय है। ये हमारी चॉइस है। नमस्ते।